नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर्टिस्ट कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु से खाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और अब तक की सीरीज़ के हमने 12 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। ये सीरीज़ हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चलेगी और अब तक इस सीरीज़ के 12 एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, तो आप वहाँ जाके उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए 13वां एपिसोड लेकर आए हैं। ओशो की बुक मैं मृत्यु से खाता हूँ की समरी हम हिंदी भाषा के अंदर अपने चैनल के ऊपर कर रहे हैं और इस बुक के जो 3 प्रवचन हैं वह हमने समाप्त कर दिए और चौथे प्रवचन के दूसरे एपिसोड में हम आज आप लोगों को लेकर चलेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानी पूर्वक सुन सकें। और कुछ मित्रों को यह तकलीफ आ रही है कि उन्हें हमारी बैकग्राउंड वॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम उस तकलीफ का समाधान भी जल्दी करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अभी एक आदमी मरा पीडी ऑस्पेंस्की में। वह रूस का एक बड़ा गणितज्ञ था और मृत्यु के संबंध में इस सदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग उसी आदमी ने किए। मरने के समय जबकि वह पूरी तरह बीमार है और चिकित्सकों ने कहा है कि वह बिस्तर से न उठे, तब 3 महीने तक इतना श्रम उसने किया है कि जो अकल्पनीय है। रात रात भर सोता नहीं है, सफ़र करता है, चलता रहता है। श्रम उसने किया है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है और चिकित्सक भी हैरान है। वह कहते हैं उसे पूर्ण आराम करना चाहिए। उसने अपने सारे निकट मित्रों को बुला लिया और उसने सब बातचीत बंद कर दी, लेकिन वह श्रम से अब भी लगा हुआ है। और जो मित्र उसके साथ मरते समय 3 महीने रहे हैं, उनका कहना है कि हमने अपनी आंखों के सामने पहली दफ़े मृत्यु को जागे हुए किसी आदमी को लेते हुए देखा है। और जब उससे उन्होंने कहा कि चिकित्सक कहते हैं आराम करो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सारे दुख लेना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरते वक्त दुख इतना बड़ा हो कि मैं सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। तो मैं उससे पहले वह सब दुख देख लेना चाहता हूं कि वह समता पैदा कर दे, वह स्टेमिना दे दे, वह ऊर्जा दे दे कि मृत्यु के समय मैं होश में मर सकूं। तो सब तरह के दुख उससे 3 महीने तक झेलने की कोशिश की। उसके मित्र ने, उसके जितने मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि हम जो पूर्ण स्वस्थ थे, हम उसके साथ थक जाते थे, लेकिन उसे हमने थकते नहीं देखा है। और चिकित्सक कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही विश्राम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस रात में मरा है पूरी रात टहलता रहा, एक पैर उठाने की उसकी ताकत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करते रहे और कहते हैं कि एक पैर उठाने की ताकत उसमें नहीं है, लेकिन वह रात भर चलता रहा। वह कहता है कि मैं चलते चलते ही मरना चाहता हूँ, कहीं बैठे हुए मरूं और बेहोश न हो जाऊं, कहीं सोया हुआ मरूं और बेहोश न हो जाऊं। और चलते चलते उसने खबर दी अपने मित्रों को कि बस इतनी देर और, ये 10 कदम मैं और उठा पाऊंगा, बस डूबा जा रहा है सब, लेकिन आखिरी कदम भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आखिरी क्षण तक कुछ करते ही रहना चाहता हूँ, ताकि मैं पूरा जागा रहूं। ऐसा ना हो कि मैं विश्राम में सो जाऊं। वह आखिरी कदम तक चलते हुए मरा। कम ही लोग चलते हुए मरे हैं ज़मीन पर। वह चलता हुआ गिर गया, यानी वह गिरा ही तब जब मौत आ गई। और आखिरी कदम के पहले उसने कहा कि बस अब आखिरी कदम है और अब मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कह जा रहा हूं कि शरीर छूट गया है बहुत पहले। अब तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि शरीर छूट गया है और मैं हूँ, संबंध टूट गए हैं और मैं भीतर हूँ। इसलिए अब शरीर ही गिरेगा, मेरे गिरने का कोई उपाय नहीं। और मरते क्षण में उसकी आंखों में जो चमक, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो दूसरी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाने का प्रकाश है, वह उसके मित्रों ने अनुभव किया।
लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर यह तैयारी पूरी हो जाती है तो मृत्यु की घटना अद्भुत घटना है, उससे कीमती कोई घटना नहीं है, क्योंकि उसमें जो हम जान सकते हैं वह हम और कभी नहीं जान सकते हैं। तब मृत्यु मित्र मालूम होने लगती है, क्योंकि मृत्यु की घटना में ही हम जीवन हैं, इसका अनुभव हो सकता है, उसके पहले अनुभव नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो तारे उतने ही चमकने दिखाई पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों बिजली की चमक चांदी बन जाती है। जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है तब वह जीवन का जो बिंदु है वह पूरी चमक में प्रकट होता है, उसके पहले कभी प्रकट नहीं होता है। मृत्यु अंधेरा बन जाती है चारों तरफ, और बीच में वह जो जीवन का बिंदु है जिसे हम आत्मा कहते हैं वह पूरे प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ गिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश हो जाते हैं। आत्मा को जानने का जो क्षण है वह मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान इसकी तैयारी है। ध्यान धीरे धीरे कैसे मरा जाता है स्वेच्छा से, उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे हम शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चले और चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और यह जो मृत्यु होगी जागे हुए ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती है, और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद का अज्ञान का नहीं होता है, तब ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिफल गर्भ में भी वह पूरे होश से भरा हुआ है, और एक बार जो जाग कर मरा है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज़्यादा जन्म नहीं हो सकते। जाग कर मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म होता है, फिर दोबारा कोई जन्म नहीं होता है, क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया है कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। यह जो एक जन्म है जागे हुए उस व्यक्ति का, ऐसे ही व्यक्तियों को हम अवतार, तीर्थकर, बुद्ध, जीसस और कृष्ण कहते रहे। ऐसे ही लोगों को हम आदमी से अलग गिनते रहें। उसका कोई और कारण नहीं है, उसका कुल इतना ही कारण है कि वे निश्चित हमसे बहुत अलग हैं। फ़र्क इतना है कि हम सोए हुए हैं और वे जागे हुए हैं, और यह उनकी अंतिम यात्रा है इस पृथ्वी पर। और इसलिए कुछ उनमें हैं जो हम में नहीं है, और कुछ उनमें हैं जो हम तक पहुंचाने की वे अथक चेष्टा करते रहेंगे। फ़र्क उनमें और हम में इतना ही है कि उनका यह जन्म और पिछली मृत्यु जागृत हुई है, इसलिए ये पूरा जीवन जागा हुआ है। तिब्बत में बारदो करके एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, कीमती प्रयोग है, वह मरते क्षण ही करवाया जाता है। जब कोई मर रहा होता है तब चारों तरफ जो जानते हैं इकट्ठे होकर वे प्रयोग कराते हैं, लेकिन बारदो में भी उसको ही करवाया जा सकता है जिसने जीवन में ध्यान किया हो। जिसने ध्यान न किया हो उसे बारदो नहीं करवाया जा सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो बारदों के प्रयोग में उसे पूरा जागने के लिए बाहर से सूचनाएं दी जाती है कि वह जागा रहे, और उसे यह सब बताया जाता है कि अब क्या क्या होगा, वह देखता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती रही है कि जिन्हें वह समझ ही नहीं सकता, नई घटनाओं को एकदम से समझा भी नहीं सकता। मरने के बाद अगर कोई आदमी जागा रहे तो पहले तो बहुत देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूँ। उसे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी लाश लोग उठाने लगेंगे और उसको मरघट पर जलाने लगेंगे, तब उसे पक्का पता चल जाएगा कि हाँ अब मर गया हूँ, क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं है, सिर्फ एक फासला हो जाता है। लेकिन फासले का ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया है, वह अनुभव इतना नया है कि उसको समझने की कोई पुरानी परिभाषा नहीं है उसके पास। तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ अलग अलग हो गया है, लेकिन कुछ मर गया है ये उसकी समझ में तभी आता है जब चारों तरफ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और उसकी लाश के आसपास गिरने लगते हैं और उसको उठाकर ले जाने लगते हैं।
लाश को जल्दी से मरघट पहुंचा देने का कारण है। लाश को जितनी जल्दी हो सके दफना देने का, आग लगा देने का कारण है। उतनी ही जल्दी उस आत्मा को पक्का पता चल जाएगा कि शरीर गया, जल गया। लेकिन अगर आदमी मूर्छित है तो यह भी उसे पता नहीं चल पाता है। यह भी होश में आ जाए तो ही पता चल जाता है। अपने शरीर को जलता हुआ देखना, इसके लिए बारदों में भी सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना। भाग मत जाना, जल्दी हट मत जाना मरघट पर और लोग ही तुम्हें पहुंचाने दे, तुम भी वहां मौजूद रहना। अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना ताकि अगली बार यह शरीर का मोह न पकड़े, क्योंकि जो जलता हुआ देख लिया उसका मोह विलीन हो गया। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही लेंगे जलते हुए, वह आदमी नहीं देख पाएगा। आमतौर से 1000 में से 999 मौक़ों पर वह बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं होता है। और अगर कभी एक मौके पर वह होश में हो तो अपने जलते हुए शरीर को देखकर भाग जाता है, हट जाता है वहाँ से, मरघट पर नहीं पहुँचता है जहाँ सब जाते हैं। तो बारदों में उससे कहते हैं कि देख, इस मौके को मत छोड़ देना। अपने शरीर को जलते हुए देखना, उसे जलते हुए देख ही लेना। जो तू समझ जाता था कि मैं हूँ, उसे मिटते हुए पूरी तरह देख लेना। उसको भस्मीभूत होते हुए, राख में विलीन होते हुए देख लेना, ताकि अगले जन्म में तुझे ख्याल रहे कि तू कौन है। जैसे ही व्यक्ति मरता है वैसे ही एक नए लोक में उसका पर्दापण होता है, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं होता है। वह लोक हमें इतना घबरा भी सकता है, डरा भी सकता है, भयभीत भी कर सकता है। वह लोग हमारी किसी भी अनुभूति में अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उसमें हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि हम एक व्यक्ति को बिल्कुल ही अनजान देश में प्रवेश करा दे, जहाँ की वह भाषा नहीं जानता, जहाँ लोगों के चेहरे नहीं जानता, जहाँ लोगों के ढंग नहीं जानता है, तो जैसा वहाँ घबरा जाएगा उससे भी बड़ी घबराहट। क्योंकि चाहे कैसा भी मनुष्य हो, कैसी भी भाषा बोलता हूँ, कैसे भी ढंग में उसके जीने के, फिर भी मनुष्य है और हमारी और उसके बीच एक संबंध है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह शरीर की दुनिया, उसके छूटते ही अशरीर की दुनिया शुरू होती है। और अशरीर प्राणों का अनुभव हमें बिल्कुल नहीं है। जब अशारीरिक जीवन के अशरीर की योनि में प्रवेश करते हैं, हम इतने भयभीत और डरे हुए हो जा सकते हैं कि जितना कोई हिसाब न रहे। तो आमतौर से हम बेहोश ही गुजरते हैं, इसलिए कोई पता नहीं रहता है। लेकिन होश में जो होता है वह बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो बारदों में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसा जगत होगा, कैसे व्यक्तित्व होंगे, तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो। लेकिन ये प्रयोग उनको ही करवाए जा सकते हैं जो ध्यान में गहरे प्रयोग से गुजर सकता हो। अन्यथा नहीं करवाया जा सकता है। इधर मैं निरंतर सोचता हूँ कि जो मित्र ध्यान के प्रयोग से गुजर रहे हैं उन्हें किसी न किसी रूप के बारदों का प्रयोग करवाया जा सके। लेकिन वह भी तभी करवाया जा सकता है जब वे पहले ध्यान में गहरे गुजर जाएं। अन्यथा वे सुन भी नहीं पाएंगे। मरते क्षण में उन्हें सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, उन्हें कौन सी बात बताई जा रही है, वे उनके ख्याल में भी नहीं आएगी। उसके लिए अत्यंत शांत और शून्य चित्त होना जरूरी है, तभी वे बातें ख्याल में आ सकती हैं। और जब चेतना डूबती चली जाती है और डूबती चली जाती है, विलीन होती चली जाती है, इस जगत के संबंध टूटने लगते हैं, तो इस जगत के दिए गए कोई भी संदेश अत्यंत शांत मन से भी सुने जा रह सकते हैं, अन्यथा नहीं सुने जा सकते। और यह ध्यान रहे कि मृत्यु के साथ हम कुछ कर सकते हैं, जन्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु के साथ जो हमने किया वह हमारे जन्म के साथ भी हो सकता है, हो ही जाता है। जैसे हम मरते हैं वैसे हम जन्मते हैं। जागा हुआ व्यक्ति अपने गर्भ के चुनाव भी मुक्त हो सकता है।
यानी वह अंधे की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता, बेहोश की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है। जागा हुआ व्यक्ति अपने माँ और पिता का वैसे ही चुनाव कर सकते हैं जैसे कि कोई समृद्ध व्यक्ति अपने रहने के मकान का चुनाव करता है। लेकिन गरीब आदमी अपने रहने के मकान का चुनाव नहीं कर पाता है। चुनाव करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, मकान खरीदने की सामर्थ्य चाहिए। गरीब आदमी अपने मकान का चुनाव नहीं कर सकता है। कहना चाहिए कि मकान ही गरीब आदमी को चुनता है। गरीब मकान गरीब आदमी को चुन लेता है। अमीर आदमी अपने मकान का निर्णय स्वयं करता है कि मैं कहाँ रहूं, कैसे बगीचा होगा, द्वार कहाँ से हो, दरवाज़ा कहाँ हो, सूरज की रोशनी पूरब से आएगी, पश्चिम से, हवाएं कैसी आएंगी, कितना खुला हो, वह सब चुनाव कर सकता है। जागृत व्यक्ति अपने गर्भ का चुनाव करता है, वह उसकी चॉइस है। महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति हर कहीं पैदा नहीं हो जाते हैं, वे सारी संभावनाओं को देखकर ही पैदा होते हैं। कैसा शरीर मिलेगा, किस माँ बाप से, कैसे शक्ति मिलेगी, कैसा सामर्थ्य मिलेगा, कैसी सुविधा मिलेगी, कहाँ जाएगा, क्या मिलेगा, वे सब देखकर पैदा होते हैं। उनके सामने चुनाव है, स्पष्ट है कि वे किसको चुने, कहाँ जाए, और इसीलिए उनके जीवन पहले दिन से ही अपना चुन लिया जीवन होता है। अपने चुने हुए जीवन का आनंद ही दूसरा है, क्योंकि वहाँ से स्वतंत्रता का प्रारंभ है, और मिले हुए जीवन का वह आनंद कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक परतंत्रता है। हम ढकेल दिए गए हैं, एक धक्का दे दिया गया है, और जो भी हो गया है वह हो गया है, उससे हमारा कोई हाथ नहीं है। यह जो जागरण संभव हो सके तो चुनाव बिल्कुल ही सही किया जा सकता है, और अगर जन्म ही हमारा चुनाव हो तो पूरा जीवन हमारा चुनाव हो जाता है। तब हम एक जीवन मुक्त की तरह जीते हैं। जिस व्यक्ति के मृत्यु जागे हुए होती है उसका जन्म जागे हुए होता है, और फिर उसका जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त शब्द को हम सुनते हैं बार बार, लेकिन हमें ख्याल में नहीं होगा कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है। जीवन मुक्त का अर्थ है जिसका जन्म जागा हुआ हो वही जीवन मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्ति की चेष्टा कर सकता है। अगला जीवन उसका मुक्त हो सकता है, लेकिन यह जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। इस जीवन के मुक्त होने के लिए पहले दिन से ही अपना स्वतंत्रता का चुनाव होना चाहिए, और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम पिछली मृत्यु के जागरण का उपाय किया हो। अब वह तो सवाल न रहा, यह जीवन हमारे पास है, अभी मृत्यु नहीं आई है, आएगी, आना सुनिश्चित है। मृत्यु से ज़्यादा सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। सब संबंध में संदेह हो सकता है, मृत्यु के संबंध में कोई भी संदेह नहीं है। परमात्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, आत्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने ये न कहा हो कि मृत्यु के संबंध में उसे संदेह है। वह असंदिग्ध है, वह आएगी ही, आ ही रही है, उसका आना हो ही रहा है, प्रतिफल निकट होती चली जा रही है। ये जो क्षण हमारे और उसके बीच में बचे हैं, इनका हम जागने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। वह इन 3 दिनों में मैं आपको कोशिश करूँगा कि ख्याल में आ जाए कि ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान की विधि और जाति स्मरण में क्या संबंध है। जाति स्मरण का अर्थ है पिछले जन्मों के स्मरण की विधि। पहले तो हमारा होना हुआ है, उसके स्मरण की विधि है। ध्यान का ही एक रूप है जाति स्मरण। ध्यान का ही एक प्रयोग है, स्पेसिफिक, एक खास प्रयोग है ध्यान का। जैसे नदी है और कोई पूछे कि नहर क्या है, तो हम कहेंगे कि नदी का ही एक विशेष प्रयोग है, सुनियोजित नदी का ही एक नियंत्रित व्यवस्थित नदी है। वह अव्यवस्थित अनियंत्रित नदी भी पहुंचेगी कहीं, लेकिन पहुंचने की कोई मंजिल का पता नहीं है। लेकिन नहर सुनिश्चित है कहाँ पहुंचानी है। तो ध्यान तो बड़ी नदी है, पहुंचेगी सागर तक, पहुंच ही जाएगी, परमात्मा तक पहुंच ही देगा ध्यान। लेकिन ध्यान के
और अवान्तर प्रयोग भी है। ध्यान की छोटी छोटी शाखाओं का नियोजित करके नहर की तरह भी बहाया जा सकता है। जाति स्मरण उन्हीं में से एक है। ध्यान की शक्ति को हम अपने पिछले जन्मों की तरफ भी प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान का मतलब है सिर्फ अटेंशन। ध्यान का मतलब है ध्यान, किसी चीज़ पर ध्यान देना। उसके बहुत प्रयोग हो सकते हैं। उसका एक प्रयोग जाति स्मरण है कि मेरे पिछले जन्मों की स्मृति कहीं पड़ी है। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।